जी तमाम देखने सुनने वालों को राज सरवर का सलामी में सुनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। और मेरे एक जानने वाले टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार वो प्रेसिडेंट का फीसद था, तो हमारी इंक्वायरी लग गई है कि 45 का फार्म जो है वो PTI वालों के पास कैसे गया। हमने तो आप लोगों को मना किया था कि नहीं किसी को देना। तो मैंने कहा कि उन्होंने किसको देने की इजाज़त, उनको सिर्फ नून लीग को या पीपल्स पार्टी को देने की। तो मैंने कहा यार बड़ी आसान सी बात है। अब जो मैंने उसको बताया और वही मैं कौम को और वही मैं अदारों को बताने लगा हूँ। अदारों से मैं कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो देखते ना तो आप लोगों को पहले से पता चल जाना था। खान साहब कहते हैं कि एक तो पढ़े लिखे कम है, ऊपर से मेहनत नहीं करते, इसलिए इनसे गलतियाँ होती हैं। और इतनी तालीम ना भी हो तो इंसान मेहनत करे और लगन से करे ना तो काम दुरुस्त हो जाया करते हैं। हुआ ये है, बल्कि इसमें भी मैं कहता हूँ मेरी एक दिन पहले वाली अगर वीडियो देख लेते तो आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। मैंने यहाँ हमारे PP के उम्मीदवार थे तारिक गुजर साहब, जो MP मुंतखब हो गए, मेरे साथ अक्सर वर्कर शहर से गिला कर रहे थे क्योंकि नए नए उनके वोट बने तो उनको शौक था पोलिंग एजेंट बनने का। तो मैंने उनसे सवाल किया इंटरव्यू में, मैंने कहा कि जनाब वर्कर इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि हमें पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जा रहा, तो आपके पास कवरिंग कैंडिडेट है उसका ही बना लो। उन्होंने कहा जी एक एक में 10-10, 20-20, 30-30 बन रही हैं। फिर उन्होंने उस वीडियो में माजरत की वर्कर जो हमारे वर्कर, मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर इमरान खान का पोलिंग एजेंट बनना चाहता है, लेकिन जो मेरे भाई पोलिंग एजेंट नहीं बन सके उनसे ये गुजारिश है कि आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करवाएँ ताकि कल हमारी जीत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हो। अच्छा, मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। मैंने वर्करों को कहा कि यार तुम पता क्या करो, पीपल्स पार्टी वालों के पास तो एक भी नहीं है पोलिंग एजेंट और नून लीग वालों को भी नहीं मिल रहे। वो पैसे दे के पोलिंग एजेंट, आप पैसे भी लो, पॉकेट मनी भी आपको मिलेगी, खाना भी अच्छा मिलेगा और काम वहाँ PTI का करना। और मेरे अलावा वैसे भी आज के बच्चे जो है बहुत तेज़ है। और दूसरे नंबर पे आमतौर पे ये होता है कि जो मेरी एज के या ज़्यादा एज के जो साहबका नून लीग के वर्कर थे, जो बड़े बड़े पुख्ता नजरियाती वर्कर थे, जो बड़ी एफर्ट करने वाले थे, अब ये है कि इनके स्टेक होल्डरों को तो उनका यही पता है ना कि ये घराना बड़ा पुख्ता नून लीग का है। जब उनसे रब्ता करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि हम आपके हैं और हैं भी। अब वो उनको कहते हैं कि यार तेरे बच्चे जवान हैं तो बड़े काबिल है, तो उनको किसी को पोलिंग एजेंट बिठाओ। अब वो शर्मिंदगी की वजह से ये नहीं कहता कि मेरी बीवी और बच्चे PTI के बन चुके हैं, उसने वो कहता ठीक है खड़ा कर लो। 80 से 90% नून लीग वालों के पोलिंग एजेंट PTI के वर्कर थे और 99% पीपल्स पार्टी के PTI के थे। और मैंने एक वीडियो में नहीं पहले बताया कि मेरे घर के पास एक पोलिंग था जहाँ एक PTI का बंदा ना कोई पर्ची देने वाला ना अंदर पोलिंग एजेंट, और मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ। वहाँ से जो नून लीग का था ना वो रिजल्ट ला के मुझे दे रहा है दूसरे पोलिंग पे, जी ये ले। मैंने कहा देख के, मैंने कहा यार मैं वहाँ विजिट पे गया था तो मैंने तुझे, तू तो नून लीग का था। उसने कहा जी मैं लेटर पे उनका था, हकीकत में मैं PTI का था। मैंने यही बात उनको समझा। मैंने उनसे पूछा कि यार ये आपके सिर्फ खिलाफ हुई? उसने कहा पूरे पंजाब में अंडरग्राउंड इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो अब हुकूमत में मैं हैरान हूँ, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने इंक्वायरियों पे खर्च करे। यार मुझसे पूछ लेते 2 लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, तुम्हारी मत अल्लाह ने मार दी थी। इंसान आंखों का अंधा हो तो काम चल जाता है, अकल का जो अंधा होता है ना वहाँ काम नहीं चलता। मैं इस पर एक छोटा सा वाक़या बड़ा दिलचस्प सुनाने लगा हूँ आप लोगों को। मेरा एक केस था ट्रायल में, तो मैंने वकील नहीं किया था, खुद ही कर रहा था। अब ये होता है कि जो केस होता है ना उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी होता है जो ओपन करने वाला नहीं होता, जो मुलज़म को नहीं दिया जाता। मैंने वो एक कागज़ था, उसमें मैंने क्वेश्चन किया, उसके हट के दिया, मैंने कन्फ्रंट के लिए आगे कर दिया कि ये यहाँ इसने ये है। उनके वकील ने ऑब्जेक्शन लगाया, जी ये तो कागज़ इसके पास होना ही नहीं चाहिए, ये इसके पास क्यों है? जैसा मैंने, हाँ जी आपके पास क्यों है? मैंने कहा जी मैं पिछली से पिछली तारीख पे जब यहाँ से बाहर निकला तो बाहर चने बेचने वाला था, उससे मैंने 50 रुपये के चने लिए, उसने मुझे कागज़ में डाल के दिए, मैं खाता खाता चला गया। आगे जाके मैंने देखा तो ये कागज़ था, इसमें उसने मुझे चने दिए थे। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है? जज साहब ने कहा कि देखिए सरवर साहब आप ये क्या मजाक कर रहे हैं चने वालों को? मैंने कहा सर इनसे पूछो, हर तरीक को इनके गवाह हैं बाहर धूप में बैठ के,
सारे कागजात पकड़ के तैयारी नहीं कर रहे होते, अपने अपने बयानात नहीं याद कर रहे होते। पूछो इनसे होता है या नहीं होता है। मैंने कहा इस वक्त भी बाहर देखो वो कर रहे हैं। जज साहब ने ऐसे होकर देखा तो उनको नजर आ गया, उन्होंने कहा हाँ इसका क्या मतलब। मैंने कहा शाम को वो जाते हुए कागजात जो है ये चने वालों को दे के थोड़े थोड़े चने ले लेते हैं और उसको रद्दी मिल जाती है, वो इसमें चने डाल के देता रहता है। चने वालों को बुलाओ, बुला के उससे पूछो। और जज साहब उल्टा उनके पीछे पड़ गया कि तुम लोग ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। और इसी तरह जब अमेरिका के चाइना से पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए ना सुलह के लिए, हेनरी किसिंजर वहाँ पहुँचे, उसने उनके पे दोस्त जमाने के लिए ना अमेरिका वालों ने एक तस्वीर दी प्रेसिडेंट चाइना को, कहने लगे ये उसमें वो ना चाइना के प्रेसिडेंट जो है ना चहलकदमी लॉन में कर रहे। उसने कहा ये आपने कैसे बनाई है। उन्होंने कहा कि हमने सियारे से बनाई है। उन्होंने कहा जी वो कैसे हो। तो उन्होंने कहा जी उसमें अरबों डॉलर खर्चा आता है, बड़ा लंबा होता है, ऐसा 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 ये वो होता है। सदर साहब ने कहा मैं भी एक गिफ्ट देता हूँ। उन्होंने अंदर से एक तस्वीर ला के दी, अमेरिकी प्रेसिडेंट CIA की एक खुफिया फाइल पे दस्तखत कर रहा है, उसकी तस्वीर। उसके पसीने छूट गए। उसने कहा जी ये आपके पास कैसे आई है। उसने कहा जी $10 हमने आपके कैमरा मैन को दे के ना उससे ली थी। इन्होंने अरबों डॉलर लगा के वो तस्वीर एक बनाई, दौड़ जमाने के लिए बता रहे हैं। उसने कहा जी हमने $10 में ली थी। और अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने हार्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। PTI के वर्करों ने कोई खर्चा नहीं इनका करवाया, कोई इनसे कन्वेंस नहीं ली, कोई इनसे कुर्सियाँ नहीं ली, टेंट नहीं लिए, जलसों के अखराजात नहीं लिए, दफातर के अखराजात नहीं लिए, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं लिया इनसे। अब सारे वर्कर इनको कह रहे हैं हमने आपका 1 रुपया भी नहीं लगवाया, आप घरों में बैठ रहे, हम कंपेन चलाते रहिए, सीट आपकी नहीं हमारी है और ये खां की है। अगर आप बिके, आपके और ख़ानदान का यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे, इतना जलील करेंगे कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। एक पढ़े लिखे कम ऊपर से मेहनत बहुत कम करते हैं। कोई जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।